नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम गुरुग्राम के माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की उस शाह हकीकत को खोलने जा रहे हैं जो बायर्स के लिए सपनों का घर कम और ठगी का जाल ज्यादा बन गया है। यह कहानी है बड़े बड़े वादों की, चमचमाते ब्रोशर्स की और फिर अधूरी इमारतों के ढेर की। माहिरा ग्रुप ने अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर 5 प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन आज 2025 में इनका हाल ऐसा है कि बायर्स ना घर पा रहे हैं, ना पैसा वापस मिल रहा है। तो चलिए तथ्यों और सबूतों के साथ इस कहानी को विस्तार से खंगालते हैं और देखते हैं इसका भविष्य क्या है। माहिरा होम्स, वादों का ढोल, हकीकत का ढक्कन। दोस्तों, बात शुरू होती है 2017-18 से, जब माहिरा ग्रुप ने गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग का झंडा बुलंद किया। 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, सेक्टर 68, 95, 103, 104 और 63A। हर प्रोजेक्ट का वादा एक सा कम पैसे में 2 BHK, 3 BHK फ्लैट, वो भी 3 से 4 साल में पोजीशन के साथ। बायर्स को लुभाने के लिए ब्रोशर में हरी भरे गार्डन, बच्चों के लिए प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, सब कुछ था। कीमतें भी किफायती, 20 से 30 लाख रुपए। लेकिन यह सपना जल्द ही बुरा सपना बन गया। सेक्टर 103 में भरत गुप्ता और पूनम ने 2019 में 1.15 लाख रुपए देकर बुकिंग की। कुल कीमत थी 25 लाख। डेवलपर ने कहा हर 6 महीने में 12.5% दो। 2022 तक चाबी हाथ में होगी। आज 2025 है, ना चाबी मिली ना फ्लैट। उल्टा 2020 में उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई क्योंकि वो डेवलपर की मनमानी पेमेंट मांग पूरी नहीं कर पाए। ऐसे में करीब 5000 बायर्स आज फंसे हैं। पेमेंट 70 से 90% तक ली जा चुकी है, लेकिन साइट पर कंस्ट्रक्शन वो तो नींव से आगे ही नहीं बढ़ पाई। अब करेंगे डेवलपर की शातिर चालों और तथ्यों का खुलासा। अब इस ठगी के खेल को समझिए। माहिरा ने हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का सहारा लिया। नियम था 10% से ज्यादा पेमेंट बिना सेल एग्रीमेंट के नहीं ले सकते, लेकिन माहिरा पर आरोप है कि उसने 30 से 40% तक वसूल लिया, वो भी बिना कागज पूरे किए। हरेरा की फरवरी 2025 की सुनवाई में सेक्टर 103 के एक मामले में साफ हुआ कि रेरा एक्ट का खुला उल्लंघन था। डेवलपर को 5.8 रुपए 11% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया, लेकिन बाकी 4999 बायर्स का क्या? सेक्टर 68 2018 में लॉन्च हुआ, 2022 तक पूरा होना था। मई 2022 में डीटीसीपी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वजह फर्जी बैंक गारंटी। बायर्स ने 60 से 80% पेमेंट की, कंस्ट्रक्शन 20% भी नहीं। सेक्टर 103 एनबीसीसी की नवंबर 2024 की रिपोर्ट कहती है कंस्ट्रक्शन 30% पर अटका, फंड डाइवर्ट होने के सबूत मिले, बायर्स का 85% पैसा फंसा। सेक्टर 104 मार्च 2024 में हरेरा ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया। साइट पर जंगली घास उगी है, टावर का नामो निशान नहीं। सेक्टर 95 2020 में शुरू, सितंबर 2025 तक पोजीशन का वादा, लेकिन 70% पेमेंट के बाद भी काम 25% पर रुका। सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास, लोकेशन शानदार, लेकिन हाल वही अधूरी नींव, बायर्स की भटकती आत्माएं। हिंदुस्तान टाइम्स की 22 नवंबर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि बायर्स ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और हरेरा के बाहर 50 से ज्यादा प्रदर्शन किए। नारा था या तो घर दो या पैसा लौटाओ, लेकिन माहिरा ग्रुप फोन उठाना भूल गया, मैसेज का जवाब देना तो छोड़ दिया। सबूतों का ढेर। फर्जीवाड़े की कहानी डीटीसीपी ने मई 2022 में खोली। माहिरा ने फर्जी बैंक गारंटी और जाली हस्ताक्षरों के साथ लाइसेंस लिया। डायरेक्टर केएम पांडुरंग ने कहा यह धोखाधड़ी साबित हुई है। एफआईआर दर्ज की सिफारिश हुई। दिसंबर 2024 में सेक्टर 103 और 104 में बिक्री पर रोक लग गई क्योंकि माहिरा ने ईडीसी आईडीसी चार्जेस जमा नहीं किए। कुल बकाया करीब 100 करोड़ रुपए। एक्स पर एक बायर्स की चीख साफ सुनाई देती है। एक ने लिखा माहिरा ने 28 लाख में से 22 लाख ले लिए, साइट पर कुछ नहीं, अब कहते हैं पैसा नहीं है। दूसरा बोला 5 साल से ईएमआई किराया दे रहा हूं। माहिरा ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मार्च 2024 में हरेरा ने 5 प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, डेवलपर डिफॉल्टर लिस्ट में है, लेकिन बायर्स का पैसा वो तो हवा में लटका है।
अब अथॉरिटी की बात करें, हरेरा ने एनबीसीसी को बुलाया, टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी कराई। नवंबर 2024 की रिपोर्ट कहती है 5 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 500 से 600 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन पैसा कहां से आएगा? माहिरा के पास नकदी नहीं, बैंक लोन देने को तैयार नहीं। डीटीसीपी कहता है हमने लाइसेंस रद्द किया, कार्रवाई की, लेकिन बायर्स पूछते हैं जब लाइसेंस दिया तब कहां थे? फर्जी कागजों पर आंख मूंद कर मोहर कैसे लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में रेरा की नाकामी पर तंज कसा। यह रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, बायर्स की सुरक्षा कौन करेगा? माहिरा होम्स इसका जीवंत उदाहरण है। सेक्टर 68 बायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं हम हरेरा के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? 2 साल की देरी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि माहिरा होम्स का भविष्य क्या है? 2 रास्ते दिखते हैं। एनबीसीसी का दाव, हरेरा ने एनबीसीसी को प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपने का प्लान बनाया। अगर सरकार या बैंक 500 से 600 करोड़ रुपए का फंड दे तो 2 से 3 साल में कुछ टावर पूरे हो सकते हैं। सेक्टर 103 और 68 में थोड़ा काम शुरू हुआ है, लेकिन रफ्तार धीमी है। एनबीसीसी की रिपोर्ट कहती है फंड मिले तो 2027 तक 50 से 60% बायर्स को राहत मिल सकती है। दूसरा, कानूनी जंग का रास्ता। बायर्स कोर्ट जाएं, रिफंड मांगे, लेकिन कोर्ट में 5 से 7 साल लगेंगे। तब तक बायर्स का धैर्य और जेब दोनों खाली। कईयों का कहना है जेपी और आम्रपाली जैसा हाल माहिरा का भी होगा। अधूरी इमारतें, टूटे सपने। हकीकत यह है कि माहिरा की माली हालत खस्ता है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, डायरेक्टर्स गायब हैं, ईडी के हत्थे चढ़े हुए हैं। एक्स पर एक यूजर लिखता है माहिरा का भविष्य वही है जो यूनिटेक का हुआ, कागजों में प्लान, हकीकत में कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार सख्ती करे, एनबीसीसी को फंड दे और अथॉरिटी जागे तो शायद कुछ बायर्स को 2027-28 तक घर मिल जाए, वरना यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम की भूत नगरी बनकर रह जाएगा। बायर्स के लिए सबक और सलाह। दोस्तों, अगर आप माहिरा के बायर्स हैं तो हिम्मत ना हारें, हरेरा में शिकायत करें जो कि आप कर चुके हैं, कोर्ट जाएं जो कि आप जा चुके हैं, स्टे लें, अप यूनिट बचाएं। अगर नया प्रोजेक्ट लेने की सोच रहे हैं तो पहले रेरा स्टेटस चेक करें, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कागजों की पड़ताल करें, सपने देखें, लेकिन आंखें खुली रखें। और सरकार, उसे अब नींद से जागना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना अगर यूं ही टूटता रहा तो हाउसिंग फॉर ऑल सिर्फ जुमला बनकर रह जाएगा। माहिरा होम की यह कहानी एक सबक है। सिस्टम सुधरे, डेवलपर्स पर नकेल कसे, वरना बायर्स की गाढ़ी कमाई सड़क पर ही बिखर जाएगी। तो आपका अनुभव क्या रहा? कमेंट्स कर बताएं। यह कहानी आपकी है, इसे शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सपने देखें लेकिन सावधानी से। नमस्कार।